बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। वह राजा बहुत दयालु था। वह अपनी प्रजा की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वह राजा अपनी प्रजा को अपना परिवार मानता था। उसके लिए उसकी प्रजा ही सब कुछ थी। उस राजा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि मेरे पास जो भी धन दौलत है उसे मैं अपनी प्रजा में बंटवा देता हूँ। प्रजा के लिए मैं अपने खजाने के दरवाजे खोल देता हूँ। मेरे मरने के बाद यह धन दौलत किस काम की है। उसने यह बात अपने मंत्रियों को बताई तथा कहा, सारे गांव में सूचना भिजवा दी जाए कि राजा सुबह 9 बजे अपने खजाने के दरवाजे जनता के लिए खोलने वाले हैं। जो भी व्यक्ति आएगा उसे सोना चांदी दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त है, शाम 5 बजे खजाने के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यह खबर सुनकर लोग बड़े खुश हुए। अगले दिन सुबह 9 बजे प्रजा के लिए खजाने के दरवाजे खोल दिए गए। जो भी व्यक्ति आता राजा उसे सोना चांदी देता। खजाने की खबर धीरे धीरे और लोगों तक पहुंचने लगी। धीरे धीरे लाइनें लगने शुरू हो गई। जो भी व्यक्ति आता राजा उसे सोना चांदी देता तथा विदा करता। एक व्यक्ति था जो लाइन के सबसे आखिरी में लगा हुआ था। जैसे ही उसका नंबर आया, शाम के 5 बज गए तथा खजाने के दरवाजे बंद कर दिए गए। उस व्यक्ति ने सोचा, मैंने सारे दिन मेहनत की, लाइन में लगा रहा, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। उसने सोचा अगले दिन मैं सुबह 5 बजे आऊँगा तथा 5 बजे लाइन में लग जाऊँगा। अगले दिन वह सुबह 5 बजे आ गया। अब वहाँ कोई नहीं था। उसका नंबर सबसे आगे था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों की लाइनें लगना शुरू हो गई। खजाने के दरवाजे खुलने से पहले उसने अपने पीछे वाले व्यक्ति से पूछा, भाई तुम्हें क्या परेशानी है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं भी यहाँ सोना चांदी लेने आया हूँ। उसने कहा। उस व्यक्ति ने सोचा, इसे पैसे की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इसे आगे कर देता हूँ, खुद पीछे लग जाता हूँ। उसने ऐसा ही किया। उसने उसे आगे कर दिया तथा खुद पीछे हो गया। फिर उसने वही सवाल अपने पीछे वाले व्यक्ति से पूछा। उसने भी वही जवाब दिया। फिर उसने उसे आगे कर दिया तथा खुद पीछे खड़ा हो गया। ऐसा करते करते वह लाइन के आखिरी में चला गया तथा जब उसकी बारी आई, शाम के 5 बज चुके थे तथा खजाने के दरवाजे बंद कर दिए गए। उस व्यक्ति ने सोचा, आज मैं 5 बजे आया तो भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, कल मैं सुबह 3 बजे ही लाइन में आके लग जाऊंगा। अगले दिन वह 3 बजे ही आ गया। उसके पीछे धीरे धीरे लोगों की लाइन लगना शुरू हो गई। फिर उसने वही काम किया जो कल किया था। वह व्यक्ति अपने पीछे वाले व्यक्ति को आगे करता जाता और खुद पीछे होता जाता। फिर उसकी बारी आई। शाम के 5 बज चुके थे तथा खजाने के दरवाजे बंद कर दिए गए। राजा को उस व्यक्ति पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचता है, यह व्यक्ति रोज सुबह जल्दी लाइन में आके लगता है तथा शाम को खाली हाथ लौटता है। उसे यह बात कुछ समझ नहीं आई। उसने उस व्यक्ति से पूछा, भाई मुझे एक बात बताओ, तुम सुबह जल्दी आते हो, लाइन में लगते हो, लेकिन अपने पीछे वाले व्यक्तियों को आगे करते जाते हो, शाम को तुम खाली हाथ लौटते हो, ऐसा क्यों करते हो। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आप जो कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूँ। राजा ने कहा, मैं तो लोगों को धन दौलत सोना चांदी आदि बांट रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आपके पास सोना चांदी है इसलिए आप सोना चांदी बांट रहे हैं, मेरे पास सोना चांदी धन दौलत तो है नहीं, मेरे पास इन्हें देने के लिए अपनी बारी है, इसलिए मैं इन्हें अपनी बारी दे रहा हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अगर हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं कि हमारे पास धन दौलत हो तभी हम सहायता कर सकते हैं। हमारे पास जो भी है उस हिसाब से हम और अगर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो हम कम से कम किसी को मोटिवेट तो कर सकते हैं, किसी को एनकरेज तो कर सकते हैं। किसी को मोटिवेट करने से, किसी को एनकरेज करने से वह कितना आगे बढ़ सकता है यह सोच भी नहीं सकते। किसी को एनकरेज करना, किसी को मोटिवेट करना धन दौलत देने से 1000 गुना बेहतर है। दोस्तों यह स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही एक और मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जब तक
आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।